सो हाय गाइस, इस ए टू जेड वोकेबलरी सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर वोकेबलरी को इजी बनाते हैं। हम निमोनिक्स से याद करते हैं, हम उसको किसी पिक्चर के थ्रू याद करते हैं या किसी सेंटेंस के थ्रू याद करते हैं। हम जैसा कि देख रहे हैं एसएससी सीजीएल प्री ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। मेंस के लिए 3 महीने हैं और ये ऑप्टिमम टाइम होता है अपने वोकैब को अभी से स्ट्रॉन्ग करना। लास्ट में वोकैब कभी भी लास्ट मिनट पे नहीं छोड़ा जाता है, वो ओवर द टाइम ही सही होता है। तो अभी से बिल्कुल सही ऑप्टिमम टाइम है। अभी से आप डेली 20 वर्ड्स मेरे साथ करते रहिए और आप देखेंगे कि एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स आपकी वोकैब इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आपको इंग्लिश में बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं आएंगी। क्योंकि हमें ऐसा देखा जाता है कि जिसका वोकेबलरी स्ट्रांग होता है उसका इंग्लिश ऑटोमेटिकली काफ़ी अच्छा हो जाता है। ऑलराइट, सो लास्ट टाइम हमारा जो वर्ड था वो कॉफल। कॉफल को हमने कफ से याद किया था, हैंडकफ। हैंडकफ में हम मज़दूरों को रखते हैं। ग्रुप ऑफ स्लेव्स को कॉफल में बोलते हैं। ऑलराइट, कॉफल को ग्रुप ऑफ स्लेव्स बोलते हैं। इस तरीके का इमेज याद कर लीजिए। कॉफल, कफ, है ना, कैसे इनको चेन में बांध के लेके जा रहे हैं लोग। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉइफर। आज का हमारा पहला वर्ड है कॉइफर। कॉइफर का मतलब कोई फर बालों वाली लड़की, ठीक है, इसको कॉइफर बोलते हैं। हेयर स्टाइल इस तरीके का 1950s में ये हेयर स्टाइल काफ़ी चलते थे। द स्टार अपीयर्ड ऑन स्टेज इन अ ब्लैक लेदर आउटफिट एंड 1950s कॉइफर। जो सेलिब्रिटी है वो रेड कारपेट पे कैसे आई, एक ब्लैक लेदर आउटफिट पहना हुआ था और 1950s का कॉइफर यानी 1950s का हेयर स्टाइल बना के, इस तरीके का हेयर स्टाइल बना के, एक हेयर कट या हेयर डू, इसको कॉइफर बोलते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वर्ड इज कोलोक्वय। कोलोक्वय को कैसे करेंगे, तो देखो, कॉल लो कॉय की, है ना, तो कॉल लो की, एक लो की मीटिंग बुलाओ। कॉल ए लो की मीटिंग, है ना, इसको ऐसे बोलते हैं ना, आपने पिक्चर देखा होगा, कॉल ए लो की मीटिंग। एक म्यूचुअल डिस्कोर्स को बोलते हैं कोलोक्वय। एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन और डायलॉग, ठीक है। जैसे कि अगर आपने पीकी ब्लाइंडर्स देखा होगा तो इसमें शेल्बी, थॉमस शेल्बी और इसकी जो वाइफ है, आपस में जो ये इनका वार्तालाप चल रहा है उसको ही कोलोक्वय बोलते हैं। ऑलराइट, ए म्यूचुअल डिस्कोर्स, दो लोगों के बीच में या बहुत सारे लोगों के बीच में। द स्कॉलर्स हेल्ड प्राइवेट कोलोक्वय टू डिस्कस द न्यू रिसर्च फाइंडिंग्स। जो विद्वान लोग थे उन्होंने एक प्राइवेट, एक सीक्रेट, एक प्राइवेट मीटिंग बुलाई जहाँ पर वो जो नए रिसर्च फाइंडिंग्स हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो कोलोक्वय, कॉल ए लो की मीटिंग, ऐसे याद करना है इसको। नेक्स्ट वर्ड इज कॉमाटोज। कॉमा से याद कर लो। कॉमाटोज का मतलब एक्सट्रीमली टायर्ड एंड लैकिंग इन एनर्जी, है ना। एक और वर्ड है इंडोलेंट बोलते हैं, इंडोलेंट। इसका मतलब भी क्या होता है कि लैकिंग इन एनर्जी, यानी इसको कैसे याद करते हैं, इंडोलेंट, यानी LENT। इंडोलेंट का मतलब वो लोग जिसका ना तन डोले ना मन डोले, है ना, वो काफ़ी लैकिंग एनर्जी, जो लोग कॉमा में, कॉमा के तरीके पढ़े हुए हैं बिल्कुल। नॉन चैलेंट भी बोलते हैं, नॉन चैलेंट के तरीके से पड़े हुए हैं बिल्कुल बेड पे। इंडोलेंट, ना हिल रहे हैं ना डुल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यार कॉमा में आ गया है। या फिर जो जिन लोगों को कॉमा से अफेक्टेड है उनके लिए भी ये कॉमाटोज बोला जा सकता है। जैसे सेंटेंस है, तो डॉक्टर डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स कुड नॉट रिवाइव द पेशेंट फ्रॉम हिज कॉमाटोज कंडीशन। डॉक्टर ने अपने पूरे बेस्ट एफर्ट दिए लेकिन फिर भी वो उस पेशेंट को जो कि कॉमा में था, उस कंडीशन में, कॉमाटोज कंडीशन में था, उससे उसको निकाल नहीं पाया। लेथार्जिक, टॉर्पिड, स्लीपी, सोमनोलेंट इसके सिनोनिम्स हैं, इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज कॉमली। कॉमली को कैसे याद किया था, कमली कमली करके याद करेंगे इसको। जैसे आपने गाना सुना था ना, मैं तो कमली कमली, तो कमली का मतलब, कॉमली का मतलब कि प्लेजेंट टू लुक एट, किसी को देख के बहुत ही अच्छा लगे, कोई अट्रैक्टिव सी लगे, है ना, उसको क्या बोलते हैं, कॉमली। डिस्पाइट हर मदर्स प्ली दैट शी कीप्स ए कॉमली अपीयरेंस, रोमा प्रेफर्स टू वेयर कंफर्टेबल ओल्ड क्लोथिंग। उसकी माँ के 1000 बार बोलने के बाद भी कि भाई एक कॉमली अपीयरेंस रखो, एक अट्रैक्टिव अपीयरेंस रखो, जो रोमा है उसको जो क्या पसंद था कि वो एक कंफर्टेबल क्लोथिंग पहने, ओल्ड जीन्स पहने, ओवर साइज्ड टी शर्ट पहने, है ना, ओल्ड क्लोथिंग पहने, ताकि क्योंकि वो कंफर्टेबल होता है। इट डजंट लुक वेरी अट्रैक्टिव बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। ऑलराइट, सो अट्रैक्टिव, ब्यूटिशियस, बिकमिंग, ब्लूमिंग, कमली कमली,
pleasant to look, really attractive. All right. So next word is commendable. कमेंडेशन का मतलब होता है कि कोई आपका प्रेज़ कर रहा है, कोई आपको इनाम दे रहा है। जैसे आर्मी ऑफिसर्स को कमेंडेशन मिलता है उनके बहादुरी के लिए, है ना। देयर कमेंडेबल एफर्ट टू सेव द एनवायरनमेंट वेर ग्रेटली अप्रिशिएटेड बाय ऑल। उनका जो ये सराहनीय प्रेज वर्दी एफर्ट था एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, वो काफ़ी अप्रिशिएट किया गया था। एडमिरेबल, क्रेडिटेबल, एक्सेम्पलरी, लॉडेबल इसके सिनोनिम्स हैं। याद करना चाहें तो याद कर लीजिए। कमेंडेबल का मतलब प्रेज वर्दी। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वर्ड इज कंपेयर। अब ये कंपेयर और ये कंपेयर, इन दोनों में अंतर होता है, ठीक है। कंपेयरिंग हम बोलते हैं, जैसे कि हम लोग अपने स्कूल टाइम में वापस आइए, जब भी मॉर्निंग असेंबली होती थी और पहले प्रेयर के बाद एक कंपेयरिंग होती थी, मतलब एक कोई स्टूडेंट, कोई गर्ल या फिर कोई बॉय आता था और एक बहुत ही अच्छा सा कोट बताता था पहले, ठीक है। और वो कोट बताने के बाद फिर वो बोलता था कि नाउ, हमारे टाइम में तो ऐसा होता था कि सबसे पहले न्यूज़ पढ़ने वाले को बुलाया जाता था कि वो न्यूज़ बताओ, NEWS न्यूज़ बताओ। न्यूज़ में भाई वो इंटरनेशनल, नेशनल, स्पोर्ट्स न्यूज़ बताता था। फिर एक को वर्ड ऑफ द डे बताने के लिए बुलाया जाता था, ठीक है, ऐसे करके। और फिर एक को प्लेज लेने के लिए, जो प्लेज दिलाता था एक लड़का। और उसके बाद फिर कोई अगर ऐसे पढ़ना है या फिर कुछ पढ़ना है उस दिन का, जो भी टीचर बोलती थी वो करवाया जाता था। तो एक जो स्टूडेंट जो इन सब को स्टेज पे बुलाता था, उनका होस्ट, उनको बोलते हैं कंपेयरिंग। वो कंपेयरिंग करता है। जैसे हम लोग कभी देखा होगा हमने, जो होस्ट है, जो कॉकरोच करके नहीं है, वो डांस DID में आता था, वो कितना अच्छा होस्टिंग करता था। तो कंपेयर ए पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस द परफॉर्मर और कंटेस्टेंट इन अ वैरायटी ऑफ शो। जो भी एक होस्ट होता है शो का, उसको कंपेयरिंग मतलब उसको कंपेयर बोलते हैं, वो कंपेयर कर रहा है। ऑलराइट, सो कंपेयर से याद कर लो इसको कि जो हर कंटेस्टेंट के बीच में अंतर बताता हो, ठीक है, उसको कंपेयर बोलते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वर्ड इज कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट का मतलब कैसे याद करेंगे कि इसका मतलब होता है कि सेटिस्फाइड। कोई डिज़ायर नहीं है बदलने का या फिर इम्प्रूव करने का, कोई भी डिज़ायर नहीं है, वो हम सेल्फ सेटिस्फाइड है, जो है हमारे पास उससे हम खुश हैं, है ना। कैसे याद करेंगे? कंप्लेसेंट, कम प्लेस में सेटिस्फाई है। आपके पास एक छोटी सा जगह है, 1-2 रूम है और उसमें आप काफ़ी सेटिस्फाइड हो। आपके पास एक नौकरी है, 2 रूम है, छोटी सी फैमिली है, उसमें आप सेटिस्फाइड हो। इससे ऊपर आपको नहीं चाहिए कुछ, आपको अमीर नहीं बनना, है ना। इस तरीके के इसको कंप्लेसेंट बोलते हैं, जो सेल्फ सेटिस्फाइड होता है। जैसे आपने महाराजा पिक्चर देखी होगी। सो स्टार्टिंग में क्या होता है, ये कंप्लेसेंट आदमी होता है आदमी। ये जो है अपनी, इसकी एक बेटी होती है, वो स्कूल जाती है और ये आपस अपने जीवन में काफ़ी खुश होता है। इसकी बीवी नहीं होती है, फिर भी मतलब इसका जो घर होता है वहाँ पर काफ़ी ये लोग खुश रहते हैं। लेकिन अनटिल अनलेस एक बुरा इंसिडेंट हो जाता है इनके साथ, काफ़ी बुरा इंसिडेंट हो जाता है। ये आप पिक्चर ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छी पिक्चर है ये। दैट्स ग्रेट बट नाउ इज़ द नॉट द टाइम फॉर द रेस्ट ऑफ अस टू गेट कंप्लेसेंट। मतलब ये अच्छा है, लेकिन अभी ये कोई टाइम नहीं है कि हम सेटिस्फाइड हो जाएं। अभी हमें बहुत मेहनत करनी है। जैसे कि आप अभी मेंस का एग्ज़ाम देंगे, बहुत लोग का PA पोस्टल असिस्टेंट में सिलेक्शन हो जाएगा, टैक्स असिस्टेंट में 2400 ग्रेड पे। तो इट इज़ नॉट द टाइम टू गेट कंप्लेसेंट। अभी तो हमें बहुत मेहनत करनी है और 4600 ग्रेड पे लेना है ना। GST इंस्पेक्टर बनना है या फिर ASO इन CSS MEA, जो भी आपकी ड्रीम जॉब है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, वहाँ तक जाना है। वी कांट बी कंप्लेसेंट अबाउट द डिक्लाइनिंग लिटरेसी रेट। तो हम लोग जो हैं वो सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं हो सकते कि जो लिटरेसी रेट जो गिर रहा है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं हो सकते बिल्कुल भी, या फिर जो लिटरेसी रेट जो अभी चल रहा है इससे हम सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं। हमें इसको और इम्प्रूव करना है ना। सो कंप्लेसेंट का मतलब सेटिस्फाइड विथ नो डिज़ायर टू चेंज और इम्प्रूव। कम प्लेस में सेटिस्फाई को क्या कहते हैं? कंप्लेसेंट कहते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज कंपंक्शन। अब कंपंक्शन पंक्चर से याद करो इसको। अब क्या होता है? कंपंक्शन का मतलब होता है कि एक गिल्ट या एक मोरल स्क्रपल जो कि आपको आ जाता है जब आप कोई बहुत ही गलत काम करते हो। एकदम तुरंत बाद आपको लगता है कि अरे यार, ये मैंने क्या कर दिया, है ना। जैसे कि आपने अगर ये मूवी ये देखा होगा OTT में, क्या है ये, कौन सा है ये, मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर में क्या होता है, ये जो गुड्डू भैया हैं, ये रॉबिन होता है। तो इसको किसी बात पे इतना गुस्सा आ जाता है कि ये रॉबिन के आँख में ऐसे करके प्रेशर लगाते हैं और इस तरीके से यहाँ पे, और रॉबिन को मार डालते हैं, एकदम से मारने, क्योंकि ये हाई होते हैं, जो भी ड्रग्स वग्स जो भी कर रहे होते हैं उस पर हाई होते हैं।
तो इनको पता नहीं चलता है कि यार मैं कितना मैंने फोर्स लगा दिया, और रॉबिन को मार डालते हैं। एकदम से उनको कंपंक्शन होता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। ही फेल्ट नो कंपंक्शन अबाउट हिज क्राइम। उसने जो क्राइम किया उसको लेकर कोई भी उसको गिल्ट नहीं था। कंपंक्शन का मतलब ए मोरल गिल्ट, अ फीलिंग ऑफ गिल्ट और ए मोरल स्क्रिपल, है ना, इसको बोलते हैं कंपंक्शन। काफ़ी आसान तरीके से याद कर लो। पंक्चर, पंक्चर से याद कर लो, जब आपकी साइकिल पंचर हो जाती है तो आपको लगता है अरे यार ये क्या हो गया, पंचर हो गया, है ना, अब इतना दूर खींच के ले जाना पड़ेगा, अब क्या करें, गिल्ट आ गया। या फिर आप बाइक चला रहे हो और फिर पेट्रोल ख़त्म हो गया, एकदम से आपको लगता है कि अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, उस समय बाइक बंद हो रही थी, पेट्रोल भरवा लेना चाहिए था, अब क्या कंपंक्शन हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज कंसीट। कंसीट को कैसे याद करेंगे? दो वर्ड, दो में बांट दो, कन और सीट। सीट SEAT वाला सीट कर लो। तो कौन सी सीट पे बैठना है? मैं राजा हूँ। ठीक है, ऐसे याद करना है, कौन सी सीट पे बैठना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं राजा हूँ। जैसे जैक बोलता है ना, ये है मेरी गड्डी, बाकी सब पिद्दी है, मैं तो पापा हूँ, पापा। कंसीटेड। ये जैसे आप कैट को देख रहे हो, ये देखो क्या देख रही है, ये काफ़ी कि भाई मैं तो शेर हूँ, कैट थोड़ी ना हूँ मैं, बिल्ली नहीं हूँ, शेर हूँ। तो वैनिटी, सेल्फ एडमिरेशन, नार्सिसिज्म, यानी जो सेल्फ लव, खुद से बहुत प्यार करने वाला, खुद की बहुत तारीफ़ करने वाला, जिसमें एरोगेंस हो, जिसमें प्राइड हो, जिसमें स्मगनेस हो। स्मगनेस मतलब कि एक ऐसा जो हंसी होता है कि आप यार कितने ज़्यादा आप सेल्फ कंसीटेड हो, कितने ज़्यादा प्राइड में हो, जीते हो। पॉम्पोसिटी यानी बहुत ज़्यादा प्राइड, एक्सेसिव प्राइड को बोलते हैं, है ना। कंसीट का मतलब कौन सी सीट पे बैठना है, फ़र्क नहीं पड़ता भाई, मैं तो राजा हूँ, जहाँ बैठूंगा वो मेरी गद्दी हो जाएगी। ऑलराइट, कंसीट। द इल एडवाइज्ड कंसीट ऑफ द गार्डियन एंजल डूम्स द फिल्म फ्रॉम द स्टार्ट। यानी कि जो गार्डियन एंजल है, जो कि फिल्म का डायरेक्टर जो भी है, उसका एक इल एडवाइज्ड जो है, उसका मतलब ख़राब उसका जो एडवाइस है, और जो प्राउड, इतना प्राइड में रहता था, इतना कंसीटेड था वो, उसके जो ख़राब एडवाइस की वजह से जो फिल्म है वो स्टार्ट से ही बेकार हो गई, डूब गई वो पिक्चर, है ना। तो एक गार्डियन एंजल का मतलब क्या, जो उस पिक्चर का करता धरता हुआ, है ना, जो भी पिक्चर का प्रोड्यूसर हुआ, तो वो इतना ज़्यादा प्राइड में था कि उसके एक इल एडवाइस की वजह से पिक्चर पूरी डूब गई। कंसीटेड मतलब कौन सी सीट पे बैठना है, मैं तो राजा हूँ। तो नेक्स्ट वर्ड इज कंसीवेबल। कौन सी एबल, कौन सी एबल, ऐसे याद करना है। ठीक है, कि कौन देख रहा है, कौन सी बात है जो कि हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। जो इमेजिन मतलब ऐसी कौन सी बात है जो हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कंसीवेबल। कंसीव का मतलब क्या होता है कि आप जो चीज़ को इमेजिन कर सकते हो। केपेबल ऑफ बीइंग इमेजिन और ग्रैप्स्ड मेंटली। कौन सी बात ऐसी है जो वी आर नॉट एबल, जिस इस बात को हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। ऐसे करके इसको याद करो। एबल कौन सा आप कर सकते हो, एबल का मतलब क्या होता है कि आप ये काम आप कर सकते हो, कंफर्टेबली कर सकते हो, यू आर एबल टू डू दिस। ठीक है, तो कौन सी ऐसी बात है जो हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने धूम 3 देखी होगी, तो जैसे ही हमारे अली भाई किसी फीमेल को देखते थे, वैसे ही इनके दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल आ जाते थे कि तुरंत तुरंत, जैसे बाइक आ गई, उसके बाद फिर इन दोनों की शादी हो गई, फिर 2 बच्चे हो गए, बाइक पे बैठ गए, है ना, फिर ये दोनों देख रहे हो। तो इस तरीके से केपेबल ऑफ बीइंग इमेजिन्ड और ग्रैप्स्ड मेंटली, जो आप दिमाग में जो चीज़ सोच सकते हो, है ना, जो भी आप इमेजिन कर सकते हो वो सारी चीज़ें सच होती हैं। गिवन द विक्टिम्स टेस्टिमनी द पॉसिबिलिटी ऑफ अ लाइफ सेंटेंस बिकेम मोर कंसीवेबल। मतलब कि जो विक्टिम ने जो टेस्टिमनी दिया, जो विक्टिम ने जो भी अपना बात रखा, उससे उसकी पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ सेंटेंस, जो जो उम्र भर का जो उसका जो सेंटेंस है, वो अब इमेजिनेबल लग रहा है कि यार उसको अब लगता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल जाएगा 14 साल का। इट इज़ कंसीवेबल दैट शी विल रिफ्यूज़ टू गो। मतलब ये हमें पता है, ये हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो आएगी नहीं। जैसे कि हम 4 दोस्तों में मान लो एक प्लान बने कि भाई चलना है ऋषिकेश, तो आपको है ना, इट इज़ कंसीवेबल कि एक बंदा तो पक्का बोलेगा कि भाई पापा मना कर रहे हैं, भाई पैसे नहीं है। ठीक है, तो इट इज़ कंसीवेबल, इट इज़ इमेजिनेबल। जब भी प्लान बनता है तो कोई ना कोई तो टांग अड़ाना, मैं और कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन कोई ना कोई तो है, वो ज़रूर टांग अड़ाएगा। काफ़ी परेशानी होती है इससे। नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉन्च। कॉन्च का मतलब होता है एक लार्ज शी सेल, इस तरीके का, है ना।
हम यूज़ करते हैं ना इस चीज़ को, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्च बोलते हैं। शी शंख, शी हैज़ अ वेरी गुड कलेक्शन ऑफ कॉन्चेस, बहुत सारे उसके पास शंख हैं। कॉन्चेस मतलब शंख, इसको ऐसे ही याद करो, अपने पिक्चर बना लो एक शंख, जब भी आपको दिमाग में आए, जब भी आप मंदिर जाओ, आप देखो ये शंख है, उसको क्या बोलना है, कॉन्च। दिस इज़ नॉट ए शंख, इट इज़ ए कॉन्च। ऑलराइट, ऐसे करके इसको याद कर लो। नेक्स्ट वर्ड इज कंसीलिएटरी। कंसीलिएटरी को कैसे याद करना है, काउंसिल, कंसिल, काउंसिल, है ना। तो काउंसिल क्या करता है, आपको हेल्प करता है कि आप जो भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो उससे आपको निकालता है। यानी कि आप, कंसीलिएटरी का मतलब ये होता है कि इंटेंशन और एन इफेक्ट ऑफ मेकिंग एंग्री पीपल काम। आप जो बहुत गुस्से में है, जैसे यहाँ है ना, दोनों में झगड़ा होने वाला है, उसको शांत करा दिया। विराट कोहली और गौतम गंभीर में झगड़ा हुआ, तो बीच में भाटिया जी आके और इसको शांत करा रहे हैं ना, दो बंदों को शांत कराना मतलब कंसीलिएटरी। प्रोप्राइटरी, मॉलिफाइंग, प्लेकेटरी, अपीजिंग का मतलब भी क्या होता है कि शांत कराना, मॉलिफाई करना, शांत कराना। प्लेकेटरी, शांत कराना, प्लेकेट मतलब एंगर, प्लेकेटरी एंगर को शांत कराओ। अपीजिंग, अपीजिंग पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, अपीजिंग पॉलिसीज़ का मतलब क्या, कि लोगों को खुश करने वाला पॉलिसीज़ जो होता है, लो भैया 4,000 रुपये रखो, लाडली बहना योजना, है ना। तो ये सारी चीज़ें। आई हैव a conciliatory letter from the council offering to pay for the damage। तो मेरे पास एक ये कॉन्सिलेटरी लेटर मतलब कि गलतियों को सुधार करने वाला जो लेटर आया, कि जो कि ये बता रहा है, काउंसिल से ये एक लेटर आया, कंसिलिएटरी लेटर, जो कि जो भी डैमेज हुआ है उसके लिए पे करने का प्रॉमिस कर रहा है। जिससे कंसिलिएटरी, काउंसिल से याद करो, काउंसिल क्या करता है, दो लोगों के बीच में शांति वार्ता कराता है ना। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव इज़ अ सीक्रेट मीटिंग, इट इज़ अ प्राइवेट मीटिंग। सोचो एक डोर है, आपके दिमाग में इमेजिनेशन आना चाहिए, एक डोर है जो कि बंद है और यहाँ लिखा हुआ है कॉन्क्लेव, है ना। कॉन्क्लेव लिखा है यानी प्राइवेट मीटिंग चल रही है। इट इज़ अ प्राइवेट मीटिंग। द मिनिस्टर हडल्ड इन अ कॉन्क्लेव टू टेक द डिसीजन। अब कैसे कॉन्क्लेव, या कॉन्क्लेव से कैसे याद करना है कि कौन से केव में मीटिंग है, बताओ हमें, क्योंकि हमें नहीं पता है। क्यों नहीं पता है, क्योंकि एक प्राइवेट मीटिंग है। कॉन्केव, कौन से केव में मीटिंग है, कॉन्क्लेव। द मिनिस्टर हडल्ड इन कॉन्क्लेव टू टेक द डिसीजन। मिनिस्टर ने मीटिंग में हडल किया, आए, अपने जो समूह को इकट्ठा किया ताकि वो डिसीजन ले सकें। हडल करना, मीट करना, पार्ले करना, सेशन, है ना, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्क्लेव, एक सीक्रेट मीटिंग। नेक्स्ट इज कॉन्कर। कॉन्कर कैसे याद करें, कौन कर रहा है ना, कौन कर रहा है, वी डोंट केयर वी एग्री। भाई जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो भाई, है ना। कॉन्कर करना मतलब एग्री करना। सर्किट कभी भी मुन्ना भाई से कॉन्कर ऐसा हो सकता है कि ना करे, हमेशा करेगा। असीड मतलब अपना अपना सहमति दे देना, एकॉर्ड सहमति दे देना, एक्वेस साथ देना, असेंट है ना, अपनी सहमति दे देना। टू एग्री करना, सहमति देना। द लोकल फीलिंग्स डज नॉट नेसेसरीली कॉन्कर विद द प्रेस। जो प्रेस बोल रही है ज़रूरी नहीं है कि जो आम जनता है वो यही महसूस करे, है ना। तो कॉन्कर का मतलब कॉन्कर का मतलब एग्री होना। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मतलब कौन ऐसा है जो करेंटली है मेरे साथ, करेंटली कौन ऐसा है जो करेंटली। काफ़ी आज हमने कौन से वर्ड किए ना, कॉन्कर किया, है ना, कि कौन है जो ये कर रहा, कौन है जो कर रहा है, वी डोंट केयर वी एग्री। कॉन्करेंट का मतलब कि कौन है जो हमारे साथ करेंटली है, मेरे साथ अभी। ऑकरिंग एट द सेम टाइम, एग्जिस्टिंग टुगेदर, जो एक साथ कंटेम्प्रेरी लोग होते हैं, जो एक साथ, मतलब जो ये भी प्राइम मिनिस्टर है तो ये भी उस टाइम का प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों क्या हैं, कॉन्करेंट, कंटेम्प्रेरी हैं। जैसे कृष्ण देव राया जो थे वो किसके साथ कंटेम्प्रेरी थे, आज ही मैंने पढ़ा है। कृष्ण देव राया जो है वो बाबर के टाइम पे कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। तो जब कृष्ण देव राया थे विजयनगर एम्पायर के, तो उस समय बाबर भी राज कर रहे थे। कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में। कृष्ण देव राया तुंगभद्रा रिवर के साइड पे। कॉन्करेंट विथ हर एक्टिंग करियर, उसके एक्टिंग करियर के साथ साथ सोनाली हैज़ मैनेज्ड टू राइट 2 बुक्स ऑफ हर ओन। जो सोनाली है उसने 2 बुक अपने लिखे हैं अपने एक्टिंग करियर के साथ। सो को एग्जिस्टिंग
कॉन्कॉमिटेंट शी ट्रेवल्ड विथ ऑल हर कॉन्कॉमिटेंट वरीज, उसके साथ में आने वाले वरीज जो हैं उसके साथ उसने ट्रैवल किया। कंटेम्पोरानियस यानी KDR जो है वो बाबर के साथ कंटेम्प्रेरी था। पैरेलल मतलब एक साथ। ऑलराइट, कॉन्करेंट करेंटली ऑकरिंग एट द सेम टाइम, याद कर लेंगे, काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, कंकशन। कंकशन इजी वर्ड है। कंकशन जैसे बोलते हैं ना, कंकशन सब्स्टिट्यूट इन क्रिकेट, यानी किसी का अगर सर में मान लो बॉल लग जाए तो फिर उसको बाहर कर दिया जाता है, यानी कि एक वायलेंट जैरिंग, अ शॉक, एक इंजरी टू द ऑर्गन, ब्रेन में खासकर इंजरी, उसको बोलते हैं कंकशन। बम्प लग जाए, इम्पैक्ट, इंजरी हो जाए, ट्रॉमा हो जाए। कंकशन सब्स्टिट्यूट से क्रिकेट, जो भी क्रिकेट लवर्स हैं उनको तो पता ही होता है कंकशन का मतलब क्या होता है। शिवम दुबे के सर पे बॉल लगी थी, उसने काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी, इंग्लैंड के साथ मैच था। ये तो फिर हर्षित राणा आए थे और हर्षित राणा ने विकेट निकाला था, और हम लोग ये T20 वर्ल्ड कप का है शायद ये, हाँ T20 वर्ल्ड कप जिस बार हम जीते हैं उसमें ये हुआ था। शिवम दुबे को लगी थी और हर्षित राणा ने फिर आके बॉलिंग कराई थी और काफ़ी विकेट निकाल लिए थे। तो इस बात पे बहुत बवाल हुआ था कि क्या ये सही है कि क्या ये गलत है ना। नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉन्डोलेसेंस। कॉन्डोलेंस, कॉन्डोलेंस का मतलब क्या होता है कि एन एक्सप्रेशन ऑफ सिंपथी विथ अनदर्स ग्रीफ। हमें किसी और के ग्रीफ में सिंपथी होती है तो उसको बोलते हैं कि आर कंडोलेंस। ही एक्सप्रेस्ड हिज कंडोलेंस टू द फैमिली ऑफ द पीपल हु डाइड इन द इंसिडेंट। ठीक है, तो वो अपना सिंपथी व्यक्त करता है उनके परिवारों के साथ जिनके जिनके मतलब परिवार जो हैं वो कहाँ एक्सीडेंट में मरे हैं। ठीक है, तो कमिशरेशन, कंसोलेशन, कंफर्ट, सोलेस, है ना। उरी के साथ पिक्चर आपने देखी है, जो विधवा हो जाती हैं, वॉर विडोज़, उनके साथ दे हैव आर कंडोलेंसेस, है ना। सो ऐसे याद कर लो इसको, कंडोलेंस मतलब कि सिंपथी अपना दिखाना दूसरों के ग्रीफ के साथ। ठीक है, ऐसे ये सब आपको फ़ोटो आपके दिमाग के सामने आ जाना चाहिए। ऑलराइट, काफ़ी सैड वर्ड है ये। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्डोमिनियम। कॉन्डोमिनियम का मतलब क्या होता है कि इस तरीके के जो अपार्टमेंट होते हैं उसमें एक फ्लैट आपका, ये आपका कॉन्डो है, कॉन्डो बोलते हैं। तो कॉन्डोमिनियम भी कॉन्डो को ही बोलते हैं, कॉन्डो विथ अ मिनिमम स्पेस। ठीक है, इस तरीके से मिनिमम से याद कर लो, मिनिमम बहुत ही कम स्पेस है, उसको बोलते हैं कॉन्डो। मतलब एक अपार्टमेंट हो, बिल्डिंग, मिनिमम स्पेस तो खाली मैंने याद करने के लिए बोल दिया। वो छोटा कॉन्डो भी हो सकता है, बड़ा कॉन्डो भी हो सकता है, काफ़ी बड़े फ्लैट भी हो सकते हैं, 3 BHK 4 BHK। कॉन्डोमिनियम, an apartment building in which each apartment is owned separately by the people living in it but also contain shared areas. ऑलराइट, शेयर्ड एरियाज़ कैसे होते हैं कि बीच में जो हॉल होता है वो सबका होता है ना, जो लिफ्ट होता है वो सबका होता है, इट इज़ शेयर्ड एरियाज़। बहुत ऑलराइट, सो इसको कंडोनियम बोलते हैं, कंडोमिनियम। नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉन्डोन। कॉन्डोन को कैसे याद करेंगे, कंसीडर कॉन डन, कंसीडर इट डन। ऑलराइट, मैंने आपको माफ़ किया, सोचो कि मैंने आपको माफ़ किया। जैसे कि आप ये देखते हो, जैसे गोकुल धाम सोसाइटी में जब भी कोई भी दिक्कतें होती हैं तो ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पांडे जी के पास जाते हैं और फिर पांडे जी से पहले ही उस डिफ़ॉल्टर जो होता है, जो भी इनके साथ बुरा करता है, उसको पकड़ लेते हैं और उसको माफ़ कर देते हैं, कॉन्डोन कर देते हैं उसको। तो पांडे आके फिर बोलते हैं कि पांडे जी कि भाई ये गोकुल धाम का सोसाइटी का केस एक भी मेरे से सॉल्व ही नहीं होता, ये लोग खुद ही जो है वो पकड़ लेते हैं इनको और खुद ही माफ़ कर देते हैं, तो हमारी क्या ज़रूरत है। फॉरगिव और पार्डन समवंस रॉन्ग डूइंग और एन ऑफेंस। ठीक है, किसी की गलती या फिर किसी ने कोई ऑफेंस किया है उसको माफ़ कर देना। नो मैटर वेयर यू आर फ्रॉम यू कैन नॉट कंडोन दिस बिहेवियर। आप जहाँ से भी हो, इस टेररिज्म जो भी अटैक हुआ, पहलगाम का जो भी अटैक हुआ, आप इसको माफ़ नहीं कर सकते हो। इट इज़ फॉरगिवेबल, है ना, अनकंडोनेबल। ऑलराइट, कंडोन मतलब कंसिडर इट डन, माफ़ किया भाई तुमको। नेक्स्ट वर्ड इज़ कन्फेक्शनर। ये हमारा आज का आखिरी वर्ड होगा। ऑलराइट, कन्फेक्शनर का मतलब क्या होता है कि अफेक्शन के साथ स्वीट्स बनाने का। ठीक है, कि इनको बोलते हैं भाई हमारे लिए तो टुनटुन मौसी ही हैं, वही हैं कन्फेक्शनर, है ना, जो कि काफ़ी स्वीट्स बनाती है। ऐसे कैसे बोलेंगे कि कन्फेक्शनर का मतलब एक्चुअली होता है कि एक कंपनी या फिर एक आदमी जो कि मिठाइयाँ बेचता है या फिर चॉकलेट जो बनाता है और बेचता है, इस तरीके के लोगों को कन्फेक्शनर बोलते हैं। लेकिन हमारे लिए टुनटुन मौसी कन्फेक्शनर है, यानी अफेक्शन के साथ जो मिठाई बनाए, जो हलवाई को बोलते हैं कन्फेक्शनर। बहुत प्यार से जो हलवा बनाए वो हमें बहुत पसंद आता है। ऑलराइट,
दो तीन वर्ड और कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ कंजेनिटल। कंजेनिटल का मतलब, जेनिटल से याद कर लो, जेनेटिक्स। आपके जेनेटिक्स में है कुछ जो आपके बर्थ के साथ इनहेरेंट है। जैसे श्रीकांत जो थे, इनको बर्थ के साथ क्या थे, इनके आईसाइट इनकी नहीं थी। तो व्हेन जॉन वाज 17 ही डाइड ऑफ ए कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, यानी कि जब जॉन 17 साल के थे तो एक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ जो बर्थ के साथ इन्होंने इनहेरेंट किया था उस चीज़ को, उसकी वजह से वो मर गए। कॉन्स्टिट्यूशनल, इनब्रेड, इंडिजीनियस, इनेट, इनबॉर्न। ऑलराइट, ये सारे सिनोनिम्स हैं, इसको भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉन्जुगल। कॉन्जुगल का मतलब क्या होता है? जुगलबंदी, जुगलबंदी, यानी कि पर्टेनिंग टू मैरिज, शादी ब्याह, उसको कंजुगल कहते हैं। विराट अनुष्का, विरुष्का, सिद्धार्थ कियारा, जो भी नाम रखा है इन्होंने। कॉन्जुगल लाइफ हैज़ इट्स ओन ब्लिस एज वेल एज प्रॉब्लम्स। जो मैरिड लाइफ होता है, हैप्पी मैरिड लाइफ जो होता है हमेशा हैप्पी नहीं होता, उसमें खुद ब्लिस होते हैं, मतलब कुछ अच्छाइयाँ होती है और उसके साथ साथ कुछ बुराइयाँ भी होती है, प्रॉब्लम्स भी होते हैं। न्यूप्टियल, मार्टियल, मैरिटल, सॉरी मार्टियल बोल रहा हूँ, मैरिटल, कनूबियल, मैट्रिमोनियल, इन सब का मतलब क्या होता है कि पर्टेनिंग टू मैरिज, शादी ब्याह से रिलेटेड। ऑलराइट, आज का आखिरी वर्ड है कॉनोटेशन। कॉनोटेशन का मतलब क्या होता है कि एन आइडिया सजेस्टेड बाय ए वर्ड इन एडिशन टू इट्स मेन मीनिंग, यानी कि उस वर्ड के साथ साथ, उस मेन मीनिंग के साथ साथ एक मीनिंग और छुपा हुआ है उसमें, उसको कॉनोटेशन बोलते हैं। कनेक्ट द डॉट्स, ठीक है, उससे हमें याद करना कॉनोटेशन। जैसे कि आप ये देखो, वी बॉट इन एक्सपेंसिव सोवेनियर्स एट द अम्यूजमेंट पार्क, यानी अम्यूजमेंट पार्क। सोवेनियर्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, बॉबल, एक शाइनी ट्रिंकलेट्स जो है हम ख़रीदते हैं ताकि हम इसको लंबे समय तक याद करें। हम कहीं पर जाते हैं, हम लोग किसी मेले में जाते हैं, राजस्थान के मेले में जाते हैं, वहाँ के कुछ सोवेनियर्स ले लेते हैं ताकि याद रहे कि हम राजस्थान के मेले में गए थे। तो इनएक्सपेंसिव का मतलब क्या कि काफ़ी सस्ते सस्ते सोवेनियर्स हमने ख़रीद लिए। लेकिन इसका नेगेटिव वर्ड भी क्या हो सकता है? वी बॉट चीप सोवेनियर एट द अम्यूजमेंट पार्क, यानी ये चीप का मतलब क्या हुआ कि सोवेनियर्स अच्छे नहीं थे, काफ़ी चीप थे, बेकार थे। ठीक है, तो नेगेटिव टर्म भी हो सकता है। इनएक्सपेंसिव बोलेंगे यानी कि सस्ता खरीदा हमने, अच्छा और सस्ता। आई एट अ मॉइस्ट सैंडविच, यानी सैंडविच जो थोड़ा हल्का हल्का मतलब मॉइस्ट था, काफ़ी टेस्टी। मॉइस्ट सैंडविच काफ़ी अच्छा होता है काफ़ी। लेकिन आई एट ए सॉगी सैंडविच, सॉगी सैंडविच में ये थोड़ा नेगेटिव टर्म हो जाता है कि सॉगी गला हुआ था बिल्कुल, है ना, बांस मार रहा था, सॉगी बेकार हो गया। आई एम ए बारगेन शॉपर, मुझे शॉपिंग करता हूँ तो बारगेन करना मुझे अच्छा लगता है। मैं 100 की चीज़ों को 50 में ख़रीद लेता हूँ, है ना, 1000 की चीज़ों को मैं 700 में ले लेता हूँ बारगेन करके। लेकिन आई एम ए चीप स्केट, चीप स्केट का मतलब कि भाई मैं जो है वो क्या हूँ, चीप स्केट को कि भाई बहुत ही पैसे बचाता हूँ, बहुत ज़्यादा कंजूस हूँ, है ना, उसको चीप स्केट बोलते हैं। सो ये हमारा आज का आखिरी वर्ड था। सो थैंक यू गाइस, आई होप कि ये जो 2023 वर्ड्स जो हमने आज किए हैं वो आपके दिमाग में बस गए होंगे। काफ़ी कौन कौन से आज ये हमारे वर्ड्स थे उसको एक दो बार आप देखेंगे, थोड़ा मेमोरी में इसको बसा लो, जो भी फ़ोटोज़ मैंने दिखाए हैं उसको देख लो, उस वर्ड के साथ उसको एसोसिएट कर लो। आई एम श्योर कि एक दो बार में तो डेफिनेटली आपके दिमाग में सारी चीज़ें बस जाएंगी। और जिस तरीके से हम उस वर्ड को सोचते हैं उसी तरीके से उस वर्ड जब भी आएगा वैसे ही सोचना है। थोड़ा भी उसके आसपास आप सोच जाओगे, 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, उसको आप बस टिक करो और आगे बढ़ो, है ना, इट विल बिकम वेरी इजी। सो थैंक यू वेरी मच गाइस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। हमारे साथ लगे रहिए और बिल्कुल हम अपने वोकैब को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे।